कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ जाने से पहले लोग चेतावनी देते हैं। कहते हैं वहाँ हवा भी किसी और की मर्जी से चलती है और रात को रास्ते पर एक दुल्हनिया की छाया मंडराती है। मेरी कहानी शुरू होती है। मेरा नाम आदित्य है। मैं अपने कॉलेज के रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए झुरपानी नाम के एक छोटे अनजाने से गांव में गया था। गांव का नाम मैंने कभी सुना भी नहीं था, पर मेरे प्रोफेसर ने कहा था झुरपानी में एक पुरानी लोक कथा है, अगर मिल जाए तो प्रोजेक्ट को दमदार दिशा मिलेगी। मैं पहुंचा तो पाया गांव खूबसूरत था। हरे खेत, कच्चे घर और दूर पहाड़ियाँ, पर लोगों के चेहरे पर एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे किसी ने डर ने सबकी आवाज़ अंदर ही कैद कर दी हो। मैंने सबसे पहले पानी पीने के लिए पास के कुएं पर गया। एक बूढ़ी औरत वहीं बैठी थी। मैंने पूछा, माताजी, यहाँ रहने में कैसा लगता है? वो मेरी आंखों में घूर कर बोली, सूरज ढलने से पहले अपने कमरे में रहना, और अगर रात को किसी दुल्हनिया को रोते सुनो तो कभी उसकी तरफ मत देखना। मेरा दिल एक पल को ज़ोर से धड़का, पर मैंने सोचा शायद कोई लोक कथा होगी। मेरे ठहरने की जगह गांव के आखिरी छोर पर थी, बिल्कुल जंगल के पास। रात 11 बजे। बाहर एक बेहद धीमी सी आहट सुनाई दी, छड़ छड़ छड़, जैसे कोई कच्चे रास्ते पर पायल घसीटते हुए चल रहा हो। मैंने खिड़की खोली। दूर सड़क के मुहाने पर एक सफ़ेद साड़ी में औरत खड़ी थी। उसका चेहरा नहीं दिख रहा था, बस सिर लटका हुआ और बाल हवा में झूलते हुए। मैंने सोचा शायद कोई गांव की महिला होगी, पर तभी वो औरत एक सेकंड में सड़क से गायब हो गई, जैसे हवा ने उसे निगल लिया हो। मैंने गांव के सरपंच से बात की। उन्होंने एक लंबी सांस लेकर कहा, बेटा, ये गांव दुल्हनिया छाया के लिए बदनाम है। उसका असली नाम सुगनी था। 25 साल पहले उसकी बारात रात में लौट रही थी, लेकिन रास्ते में धुंध भर गई। दुल्हन घोड़ी से गिर गई और नीचे खाई में उसके साथ बहुत बुरा हुआ। उन्होंने आगे कहा, कहते मरने से पहले उसने कसम खाई थी, जो भी रात के बाद अकेला मिलेगा उसे मैं साथ ले जाऊंगी। मैंने पूछा, क्या किसी को नुकसान हुआ है? सरपंच ने मेरी तरफ देखा और धीरे से बोले, इस साल 4 लोग गायब हुए हैं बेटा, 4, और सब रात में। मैंने सच को जानने के लिए रात जागने का फैसला कर लिया। कैमरा लेकर कमरे की लाइट बंद कर दी। रात ठीक 1:17 बजे टप टप मैंने खिड़की पर किसी ने 3 बार दस्तक दी। मैं जम गया। दस्तक के साथ साथ एक फीकी आवाज़ आई, दरवाज़ा खोल दो। आवाज़ किसी रोती हुई लड़की की थी। गांव की किसी महिला की आवाज़ तो बिल्कुल नहीं। मैंने हिम्मत करके खिड़की से बाहर देखा। वही सफ़ेद साड़ी वाली औरत, इस बार उसकी गर्दन एक तरफ
90 डिग्री मुड़ी हुई थी और वो मेरी खिड़की के बिल्कुल सामने थी। उसकी आंखें पूरी काली, जैसे अंदर बस खालीपन हो। वो फुसफुसाई, मेरे साथ चलो। उसके होंठ हिल नहीं रहे थे, पर आवाज़ उसके पीछे की अंधेरे से आ रही थी। मेरा कैमरा अचानक बंद हो गया। मोबाइल अपने आप फ्लैशलाइट ऑन कर बैठा और अगले ही पल वो औरत ठीक मेरे सामने आ गई, एक झटके में, बिना आवाज़, बिना किसी हरकत। उसके चेहरे पर खून लगा था, जैसे खाई में गिरने का घाव अभी अभी हुआ हो। मैं कमरे से बाहर भागा, पर गांव का वो रास्ता जो सुबह दिखता था रात में बदल चुका था, जैसे गांव ही किसी दूसरी जगह शिफ्ट हो गया हो। मैंने पीछे सुना, रुको दूल्हे, वापस आओ। मेरे पैर जम गए। मैंने मुड़कर नहीं देखा, बस भागता रहा तब तक जब तक होश नहीं खो बैठा। सुबह मेरी आँख खुली तो गांव के बाहर मंदिर के सामने पड़ा था। कुछ लोग पानी डालकर मुझे जगा रहे थे। एक बुजुर्ग ने कहा, तू बच गया, वरना रात को जो बाहर निकलता है वो वापस नहीं आता। मैंने पूछा, मैं यहाँ कैसे पहुँचा? उन्होंने कहा, लगता है किसी सुरक्षाकर्मी आत्मा ने तुझे यहाँ खींच लाया, वरना तू भी उसके साथ खाई में चला जाता। जब मैं झुरपानी से निकल रहा था, बस सड़क पर रुकी और खिड़की में देखा, वो सफ़ेद साड़ी वाली औरत खड़ी थी, बिल्कुल उसी जगह, वहीं सड़क पर। लेकिन इस बार वो मुस्कुरा रही थी। उसकी मुस्कान में एक बात साफ थी, मैं फिर मिलूंगी। आज तक जब मैं रात में सफ़ेद साड़ी में किसी को देखता हूँ या किसी दूर गांव का नाम सुनता हूँ, तो झुरपानी की वो मुस्कान याद आ जाती है और मेरे अंदर एक सवाल गूंजता है, अगर मैं उस रात 2 सेकंड भी देर से भागता तो क्या आज ये कहानी में सुना पाता? झुरपानी गांव से निकलने के बाद मैंने एक कसम खाई थी कि कभी वापस नहीं जाऊंगा, लेकिन चीज़ें यहीं ख़त्म नहीं हुई। मेरी रिसर्च टीम ने कहा, जब तक तू उसे समझ नहीं लेता, रिपोर्ट अधूरी रहेगी। तुझे फिर एक बार वहीं जाना होगा। मैं मानना नहीं चाहता था, पर मेरे अंदर एक अजीब सा खिंचाव था, जैसे वो दुल्हनिया छाया मुझे वापस बुला रही हो। मैं फिर गांव पहुंचा, पर गांव बदल चुका था। झुरपानी पहले जैसा शांत नहीं था। सड़कें खाली, लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे थे, चेहरों पर गहरा डर। सरपंच ने मुझे देखते ही कहा, क्यों वापस आया? इस बार बच नहीं पाएगा। मैंने पूछा, अब की बार इतनी दहशत क्यों? वो बोले, सुगनी अब सिर्फ रास्तों पर नहीं दिखती, घर के अंदर भी दाखिल होने लगी। मुझे गांव के एक पुराने घर में सुगनी की एक डायरी मिली। उस पर मिट्टी जमी थी और आखिरी पन्ने फटे हुए थे। डायरी में लिखा था, शादी वाली रात मुझे लगा कि कोई हमारा पीछा कर रहा है। धुंध बढ़ती जा रही है। मैंने दूल्हे का हाथ थामा,
पर किसी ने मुझे खींच लिया और नीचे अंधेरा। एक पन्ने के कोने पर लिखा था, मैं नहीं मरी, मैं कैद हो गई हूँ। उसके शब्द पढ़कर मेरे शरीर में सिरहन दौड़ गई। वो सिर्फ हादसे में नहीं मरी थी, किसी चीज़ ने, किसी एंटिटी ने उसे पकड़ लिया था। गांव वाले कहते थे कि जहाँ सुगनी गिरी थी वो जगह खाई थी, लेकिन जब मैंने जाकर देखा वो खाई नहीं थी, वो काली लंबी दरार थी, जैसे ज़मीन के अंदर कोई पुराना दरवाज़ा हो। एक चरवाहे ने मुझे वापस खड़े होकर कहा, साहब, ये दरार नई नहीं है, ये सदियों पुरानी है। इसमें जो भी गिरता है वो इंसान नहीं रहता। उसके बाद उसने धीमे से जो कहा, उसने मेरा खून जमा दिया। सुगनी मर नहीं गई थी, वो वहीं फंस गई थी। गांव लौटते ही अजीब चीज़ें होने लगी। अचानक तापमान कम हो गया, हवा ठंडी नहीं, बासी थी। पेड़ों की शाखें बिना हवा के हिल रही थी। रात 12:03 को दरवाजे अपने आप खुल गए और सामने वही दुल्हनिया छाया। इस बार उसका चेहरा पहले से ज़्यादा खून से लथपथ, बाल पूरी तरह जले हुए और आंखें काली नहीं, खाली थी। उसने धीरे से कहा, तू वापस आ गया, अच्छा किया। मेरी सांसें रुकने लगी, लेकिन इस बार मैंने भागा नहीं। मैंने पूछा, तू मुझे क्यों बुलाती है? उसकी आवाज़ टूटी हुई थी, क्योंकि मैं जिंदा हूँ, बस बाहर नहीं आ पा रही। सरपंच और बुजुर्ग मुझे मंदिर ले गए। वहाँ उन्होंने असली राज बताया। 25 साल पहले जब सुगनी गिरकर गायब हुई तो गांव वालों ने उस जगह को अपशगुन मानकर तांत्रिक को बुला लिया। तांत्रिक ने कहा, इसकी आत्मा नहीं गई है, ये दरार किसी पुराने प्रेत का दरवाज़ा है। तांत्रिक ने उसे बंद करने के लिए सुगनी की आत्मा को सील कर दिया, यानी गांव वालों ने उसे बचाया नहीं, उसके जीवित हिस्से को ही कैद कर दिया। इसीलिए वो अब बदले में सबको खींचती है। गांव वालों की मदद से मैं उस दरार पर लौटा। पूरा आसमान काला, ज़मीन कांप रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अंदर से बाहर आने की कोशिश कर रहा हो। मैंने सुगनी की डायरी का आखिरी पन्ना दरार पर रखा और बोला, अगर तू सच में जिंदा थी तो आज बाहर आ जा, हम तुझे कैद से आज़ाद करने आए हैं। अचानक दरार से एक ज़ोरदार चीख निकली, मुझे बाहर निकालो। ज़मीन फटी, आग जैसी लाल रोशनी निकली और सुगनी की छाया कराते हुए बाहर आई। उसका सिर, चेहरा, शरीर सब खून और मिट्टी में सना हुआ। उसने मुझे देखा, लेकिन इस बार उसकी आंखों में डर था, गुस्सा नहीं। मैंने कहा, तू शांति से जा सकती है। वो धीरे धीरे उठी, हवा में चटखाट हुई और उसका शरीर सफ़ेद राख में बदलने लगा। अंत में उसने सिर्फ इतना कहा, धन्यवाद, और अगले ही पल वो हवा में घुल गई।
सूरज उगा तो गांव पहली बार शांत था। दंगल में खेलते बच्चे, लोग घरों से बाहर, माहौल जैसे नया जन्म ले चुका हो। सरपंच रोते हुए मेरे पैरों को छूने लगे, लेकिन मैंने उन्हें उठाया। मैंने पूछा, अब कोई तकलीफ नहीं होगी? उन्होंने कहा, अब नहीं, क्योंकि उसे मुक्ति मिल गई। जब मैं बस में बैठा था, मेरे मोबाइल पर एक नोटिफिकेशन आया। एक नया रिकॉर्डिंग अपने आप सेव हो गया। मैंने डरते हुए प्ले दबाया। रिकॉर्ड में वही आवाज़ थी, धन्यवाद। और फिर सब शांत। आज भी जब उस रिकॉर्डिंग को सुनता हूँ, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। पर मुझे राहत है कि झुरपानी की दुल्हनिया छाया की कहानी यहीं ख़त्म हो चुकी है। उसकी बेचैनी, उसका दर्द और उसकी कैद, सबको आखिरकार मुक्ति मिल गई। और शायद यही उसकी आखिरी